शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुनने का बड़ा इसको सुनने के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार भी दरी बिछाकर पंडालों में पड़े रहते हैं। आप लोग टीवी के माध्यम से दर्शन करें होंगे, करें सब बड़े बड़े सेठ। इसलिए आप लोग घर से ही बैठकर कथा का आनंद ले सकते हैं और हर एक दिन की कथा आपको जरूर सुनने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज है बड़े बड़े सेठ भी उस परमात्मा की शरणागति में पड़े रहते हैं। आप देखना अभी मेरठ की कथा हो, रायपुर की कथा हो, सूर्या की कथा हो, उसमें आप दर्शन करेंगे सब बाबा के चरणों में पड़े कथा का तत्व ग्रहण करते, बाबा से विनय करते, मांग को प्राप्त करते। ऐसे शिव है, श्री शिवाय नमस्ते। भगवान शंकर की शरणागति है। और जो जो इसमें सहयोगी बने हैं, मैं बहुत बहुत उनको, स्वामी समर्थ गुरु को, रविंद्र काले जी को, रमा काले जी को, जयेश कुमार जी को, मेरा ही दिया मैंने खाया दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है। भगवान शंकर की स्तुति में लगो। आया तारकासुर के कारण भगवान शंकर का मंगल विवाह, पार्वती जी शिव को प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का निर्माण करती है। पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव बनाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, कोई आडंबर में नहीं पड़ना, नहीं है आपके पास व्यवस्था। पौधे के पास में जाओ, घर के गमले में जाओ, थोड़ी सी मिट्टी को उठाओ, ऊपर कर जल चढ़ाकर अभी हम अपने घर से बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही आनंद ले सकते हैं। मंदिर देवालय बहुत दूर होगा, नहीं जा सकते, मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते, तो पार्थिव अपने गमले के मिट्टी का ही पार्थिव बनाओ, पूजन करो, जल चढ़ाओ, बाबा से दिल से बाबा। पार्वती जी ने वही पार्थिव का पूजन करा। आखिरी में भगवान शंकर, मेरे भगवान शिव पार्वती जी को प्राप्त हो गए। पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ, शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन। शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। शिव जी स्वयं दूल्हा बनकर नंदी पर बैठकर चले। नंदी पर भी बैठे तो मेरे भोलेनाथ सीधे नहीं बैठे, नंदी पर भी उल्टे बैठे। देवताओं ने पूछा, प्रभु आपकी शादी है और नंदी पर सीधे बैठ के चलो, उल्टे क्यों चल रहे हो? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कौन देखेगा? आगे से हम देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। खूब समझाया माता पार्वती जी को, मैनावती ने खूब समझाया। फिर जब पार्वती जी का मंगल विवाह शंकर भगवान के साथ में हो गया, तब गांव की, नगर की, राज्य की बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बुलाकर पार्वती को ज्ञान उपदेश दिलवाया। यह है सनातन धर्म, यह है सभ्यता, यह है अभी हम अपने घर से बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही आनंद ले सकते हैं। नगर की माताएं उसको आकर समझाती थी कि ससुराल में जाना सास ससुर शंकर पार्वती का स्वरूप है, देवर स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, देवरानी स्वयं उर्मिला का स्वरूप है, पति राम का, आप सीता का स्वरूप हो। परिवार को लेकर चलना है, सबको जिमाना, फिर भोजन करना है, सबकी सेवा करना है, सबके लिए अग्रण्य खड़े रहना। आज के जमाने में कौन सिखाता? आज के जमाने में तो माँ अपनी अपनी बेटियों से कह देती, जितना बने उतना कर, अपने बच्चे को ले और कमरे में चली जा। क्या कमाता बच्ची करना? बच्चों को सीख देना चाहिए, सबको सामूहिक लेकर चलना बेटा, कोई भेद मत रखना बेटा, 4 देवरानी जेठानी और चारों एक जैसी रहना बेटा। तेरे पति 4 भाई हैं, चारों को एक जैसा गिनना बेटा, सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार करिए। कोई कमजोर भी है, लगे, हो सकता है तेरा पति ज्यादा कमाता हो, दूसरे का पति नहीं कमाता, ये मत सोचना कि मेरा ही पति कमाता, ना ना, हो सकता है किसके भाग्य का हमको खाने को मिल रहा है, इसलिए सबको साथ कर चलना। ना जाने किसके भाग्य का मिल रहा है, कौन ने दिया, कब दिया, हम तो उस लायक ही नहीं थे, और परमात्मा ने हमको अगर इतना दिया तो ये मान कर चलना कि ना जाने किसके भाग्य का मिल रहा है। कभी नहीं सोचना कि मेरा पति ज्यादा कमाया, उसका नहीं कमाया, इसने कमाया, उसने ना कमाया, ना, सबको लेकर चलिए, सबको। पहले के समय में बेटियों को ज्ञान दिया जाता था, पहले के समय में बेटियों को विदा करते समय रामचरितमानस कन्यादान में दी जाती थी। आज के जमाने में बेटी की विदाई में अभी हम अपने घर से बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही आनंद ले सकते हो। बेटा जब फ्री रहना बैठ जाना।
पहले बेटी को सिखाया जाता था अपने चेहरे की हंसी को, मुस्कुराहट को जाने मत देना। आज के जमाने में बेटी को सिखाया जाता है कि स्टेटस स्माइल वाला लगाना। हमारा निवेदन है, स्टेटस का जितने मुस्कुराते हो ना, ओरिजिनल जिंदगी में भी उतना मुस्कुराना सीख जाओ। जिंदगी श्रेष्ठ है, जिंदगी श्रेष्ठ है। अपने जीवन को मुस्कुराहट के साथ जियो, अपने जीवन को आनंद के साथ जियो, और जब आनंद के साथ जियोगे तो शिव तुम्हारे साथ में जरूर, शंकर तुम्हारे साथ में जरूर। और तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा दिल हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, सब गाइए, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। अभी हम अपने घर से बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही आनंद ले सकते हैं। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। अरे भाव से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला। अभी हम अपने घर से बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही आनंद ले सकते हो। भगवान शिव गोवर्धन कपालदर्शी कैलाशी अविनाशी पार्वती जी के विवाह के बाद तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म। तारकासुर के 3 बेटों को मारने के लिए स्वयं शंकर ने पशुपतिनाथ को, तो फिर वर्णन आया भगवान शंकर के जब अंजना माता के गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब अंजना माता ने गौतम बाबा से पूछकर शंकर भगवान की पूजन प्रारंभ किया। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं। हर समस्या का हल है शंकर की कथा में, प्रत्येक समस्या का। बस दिल से सुनना, श्रवण करना, बाबा से अपने मन के भावों को कहना, रखना। आज तो ये कथा यहाँ विराम हो जाएगी 11 तारीख को, 15 तारीख से मेरठ में प्रारंभ हो जाएगी। भगवान शंकर की कथा जहां पर भी रहकर सुने, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सुने। फिर निवेदन है, शंकर भगवान को आडंबर, दिखावा, ढोंग, प्रपंच, फालतू चीजें शिव को प्रिय नहीं है। शंकर की प्रियता है ही नहीं। अभी हम अपने घर से बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही आनंद ले सकते हो। जहाँ दिखावा नहीं चलता, चलता है क्या दिखावा? शमशान में दिखावा, दूर दिखावे से शमशान। आगे वर्णन आया, चंचुला देवी के पति बिंदु को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए भगवान तुमरुका जी ने 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया,
चंद्र को काया का रोग हुआ, उस रोग से, चंद्र काया के रोग से मुक्त कैसे हो, तो नारद जी ने शंकर की शिवलिंग की आराधना बताई। अभी हमारी सीहोर विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम की ओर से 12 ज्योतिर्लिंग में कथाओं का क्रम चालू है। आप लोगों ने सुना होगा, पहले उज्जैन की कथा रही, फिर ओंकारेश्वर की रही, अभी काशी की हुई। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा करने का समिति का जो नियम है, वो नियम केवल जनमानस उस ज्योतिर्लिंग का आनंद प्राप्त कर कर अगर ज्योतिर्लिंग तक नहीं पहुंच सकता, तो अपने घर में रहकर ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कर कर ऐसा अनुभव करे कि मैं ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा सुन रही हूं और 12 ज्योतिर्लिंग का फल उससे प्राप्त हो। और हम तो बाबा से प्रार्थना करेंगे, दुबई वासियों से भी, बाबा भोलेनाथ आपका इतना भंडार भरे कि एक आध ज्योतिर्लिंग में आप भी भले ऑनलाइन जजमान बनो, नहीं आ सकते तो एक कथा का 12 ज्योतिर्लिंग में से या रुद्राक्ष महोत्सव में से कभी कभी एक यजमान पद बाबा आपको जरूर बनाए और आपको यजमान बनाए। आप भारत नहीं पहुंच सकते यजमान बनने के लिए, तो ऑनलाइन बनो, अपने वहीं पर बैठकर कथा का लाभ लो, समय मिले तो कथा सुनो। अभी हम अपने घर से बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही आनंद ले सकते हो। बन सके तो 25 फरवरी को कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव है। बाबा के धाम से कोई खाली नहीं जाता, कहते हैं वहाँ का गेट बंद की बंद रहता है और 3 महीने में बाबा वापस बुलाता है। तो हो सके रुद्राक्ष महोत्सव में भी आप लोग पधारें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, नहीं तो ऑनलाइन का रहें, कथाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। ये काय समाप्त। अगला वर्णन आया है श्री